हिंदू माइथोलॉजी में लाइफ और डेथ एंड पॉइंट्स नहीं है, बल्कि सोल की एंडलेस जर्नी के स्टेजेस हैं। इस जर्नी के सेंटर में यमलोक और नरक लोक हैं, दो रियल्म्स जो अक्सर कंफ्यूज होते हैं, पर ये फंडामेंटली अलग हैं। यमलोक यमराज का कोर्ट है, जहां हर सोल के डीड्स रिव्यू होते हैं और फेट डिसाइड होती है। नरक लोक दुख का रियल्म है, एक टेम्परेरी पर्गेटरी जहां सोल्स अपने मिस डीड्स के लिए अलोन करती हैं। ये रियल्म्स धर्म और कर्म को रिमेन से रखने के लिए है, ताकि हर एक्शन का कॉन्सिक्वेंस हो, और सोल्स को इवेंचुअल लिबरेशन या मोक्ष की ओर गाइड करते हैं। आर्यर्स पुराण, खासकर गरुड़ पुराण, यमलोक को जजमेंट के एक ग्रैंड सिटी के रूप में विविडली डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें यमराज प्रेसिडिंग होते हैं और चित्रगुप्त हर काम को रिकॉर्ड करते हैं। नरक लोक को टेरिफाइंग रियल्म्स की एक सीरीज के रूप में डिपिक्ट किया गया है, हर एक स्पेसिफिक सिंस के लिए ट्रिलर्ड है, क्रूएल्टी के लिए उबलता तेल, ग्रीड के लिए सांप वगैरह। ये स्टोरीज कर्म के कॉन्सिक्वेंसेस को टेंजिबल रिमेन्सने के लिए पावरफुल इमेजरी का यूज करती हैं, जो सोसाइटी के लिए मोरल लेसन्स का काम करती है। यमलोक की जर्नी पेरिलस है, जिसे वैतरणी नदी को पार करने से सिंबलाइज किया गया है, जिसे केवल धर्मी ही आसानी से पार कर सकते हैं। अल्टीमेटली ये डिपिक्शन एलेगोरीज हैं, जिनका मतलब अकाउंटेबिलिटी पैदा करना और एथिकल बिहेवियर को गाइड करना है, न कि आफ्टर लाइफ के लिटरल मैप्स। यमराज, जिन्हें अक्सर एक पनिशर के रूप में गलत समझा जाता है, असल में कॉस्मिक लॉ के निष्पक्ष जज हैं। वेदों में वे सेलेसियल रियल्म्स तक पहुंचने वाले पहले नश्वर हैं, बाद में पुराणों में धर्म के राजा बन गए। यमराज एक काले भैंसे पर सवारी करते हैं, डेथ के एंड पर सोल्स को जेंटली चुराए लाओ गुई ब्राउक्स एक सिंबलिक नोज का इस्तेमाल करते हैं। उनके असिस्टेंट चित्रगुप्त हर सोल के एक्शंस का एक एग्जैक्ट रिकॉर्ड रखते हैं। यमलोक के कोर्ट में सोल्स अपने डीड्स का सामना करती हैं और फेयर जजमेंट पाती हैं। रिवॉर्ड, रिबर्थ या नरक में प्यूरिफिकेशन। यमराज से वर्चुअल लोगों को फियरने की जरूरत नहीं है, वे धार्मिकता के गार्डियन हैं, जो यूनिवर्स के मोरल ऑर्डर को एंश्योर करते हैं। जिन लोगों ने इंटीग्रिटी के साथ जीवन जिया है, उनके लिए यमराज एक गाइड है। Naxwang King Shower O Free and Staubury and Dutz were Sassum were Dorters Beer Re Wo Ein Spuria। डेथ के बाद सोल अपने शरीर के पास थोड़ी देर रहती है, धीरे धीरे मीनिंगली टाइज से डिटैच होती है। फ्यूनरल राइट्स और रिचुअल्स जैसे श्राद्ध सोल को अपनी जर्नी शुरू करने में मदद करते हैं। यमदूत, यम के मैसेंजर्स, सोल को एक चैलेंजिंग पाथ से एस्कॉर्ट करते हैं, जो उसके कर्म को रिफ्लेक्ट करता है। वैतरणी नदी को पार करना सोल का यमलोक में एंट्री को मार्क करता है, जहां उसके जीवन को यमराज के कोर्ट में रिव्यू किया जाता है। सोल अपने एक्शंस को देखती है और जजमेंट दिया जाता है, पनिशमेंट के रूप में नहीं, बल्कि उसकी चॉइसेस के नेचुरल रिजल्ट के रूप में। कर्म के बेसिस पर सोल स्वर्ग, नरक जा सकती है या रिबर्थ में वापस आ सकती है। स्वर्ग और नरक दोनों टेम्पररी हैं। रिवॉर्ड या प्यूरिफिकेशन का एक्सपीरियंस करने के बाद सोल अपने बचे हुए कर्म से शेप्ड होकर बर्थ के साइकिल में फिर से एंटर करती है। ये जर्नी कंटिन्यूअस स्पिरिचुअल इवोल्यूशन में हिंदू बिलीफ को रीइंफोर्स करती है, जो कर्म से गाइडेड है जब तक लिबरेशन अचीव नहीं हो जाता। क्या यमलोक और नरकलोक रियल प्लेसेस हैं या सिंबॉलिक स्टेट्स? इस सवाल ने सदियों से बहस छेड़ी है। कुछ मानते हैं कि ये रियल्म्स दूसरे प्लेन्स पर मौजूद हैं, जहां सोल्स लिटरली जजमेंट और कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करती हैं। दूसरे उन्हें मेटाफर्स के रूप में देखते हैं। यम लोक को कॉन्शियसनेस के
कोर्ट के रूप में, नरक को गिल्ट और नेगेटिव एक्शंस से होने वाले दुख के रूप में। विभिन्न नरक साइकोलॉजिकल पेन के अलग अलग फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो हमारी चॉइसेस के इफेक्ट्स को मिरर करते हैं। इंटरप्रिटेशन की परवाह किए बिना मैसेज क्लियर है। हर एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और अकाउंटेबिलिटी यूनिवर्सल है। ये स्टोरीज मोरल गाइड्स एंड प्रोफाउंड साइकोलॉजिकल एलिगोरीज दोनों के रूप में काम करती हैं जो बिहेवियर और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को शेप करती हैं। साइंस, मॉर्फियन साइंस यमलॉक और नरक लोक को स्केप्टिसिज्म के साथ देखती है। सोल्स या आफ्टरलाइफ रियल्म्स के लिए कोई एम्पिरिकल एविडेंस नहीं मिलता है। एक रैशनलिस्ट व्यू से इन कॉन्सेप्ट्स को सोशल टूल्स के रूप में देखा जाता है। मिथ्स जो मोरालिटी और ऑर्डर को लागू करने के लिए डिजाइन की हैं। मरणोपरांत पनिशमेंट का डर प्राचीन समाजों में एथिकल बिहेवियर को एनकरेज करता था जहां फॉर्मल लॉ की कमी थी। फिर भी कॉन्शियसनेस स्टडीज और नियर डेथ रिसर्च जैसे फील्ड्स उन मिस्ट्रीज की ओर इशारा करते हैं जिन्हें साइंस पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। यह सजेस्ट करते हुए कि कॉन्शियसनेस डेथ के बाद भी बनी रह सकती है। साइंस और फेथ अलग अलग क्वेश्चनों के जवाब देते हैं। साइंस बताता है कि कैसे, जबकि माइथोलॉजी बताती है कि क्यों। कई लोगों के लिए खुर्शा का मूल्य उनकी एथिकल विजडम और जीवन और मृत्यु को अर्थ देने की उनकी शक्ति में निहित है। वह डाल है। यम लोक और नरक लोक में विश्वास इसलिए बना रहता है क्योंकि यह जस्टिस और ऑनर्डर के लिए ह्यूमन लॉन्गिंग को एड्रेस करता है। ये कॉन्सेप्ट्स धर्म की रीड रिमेन्सते हैं, पीढ़ियों से पर्सनल और सोशल एथिक्स को शेप्ड करते हैं। रिवॉर्ड की उम्मीद और पनिशमेंट का डर चैरिटी, ईमानदारी और करुणा को मोटिवेट करते हैं। एक शेयर्ड मोरल कोड को रीइंफोर्स करते हैं। वे दुख और मृत्यु के सामने आराम देते हैं, उन्हें सोल की जर्नी में पर्पसफुल स्टेप्स के रूप में फ्रेम करते हैं। ये पर्सपेक्टिव रेसिलियंस, एक्सेप्टेंस और अपने एक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी की भावना को बढ़ावा देता है। अल्टीमेटली ये मिथ्स कर्म के लिए पावरफुल एलिगोरीज के रूप में काम करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स को टेंजिबल और पर्सनल रिमेन्सते हैं। उनका सच्चा सिग्निफिकेंस जस्टिस, इंट्रोस्पेक्शन और एथिकल लिविंग की ओर इंडिविजुअल्स और सोसाइटीज को गाइड करने वाले मोरल और फिलॉसॉफिकल एंकर्स के रूप में उनकी एंड्यूरिंग भूमिका में निहित है।